आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन मैथिली नाटक। मध्यकालीन मैथिली नाटक हम पढ़ेंगे। देखिए, मध्यकालीन मैथिली नाटक। देखिए, मध्यकालीन मैथिली नाटक। मध्यकालीन मैथिली नाटक ये हमारा साहित्य के इतिहास में चैप्टर 5वां जो है सिलेबस, वही हम आज पढ़ रहे हैं। मैथिली कितना आसान है और कितना कम समय में हम तैयार कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को, इसको हम आज फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाइव होकर के यह बताने का कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैथिली कितना आसानी से किया जा सकता है। बहुत लोग इस सब्जेक्ट से ये डरते हैं कि यह कैसे होगा, कैसे लिख पाएंगे, कितना बड़ा क्या सिलेबस है। आप देखिए, हम आज 1 घंटे से सवा घंटे तक का एक क्लास करेंगे और 1 से सवा घंटे के क्लास में देख लीजिएगा, ऐसा कोई साल नहीं होगा कि आपका कम से कम 20 से 30 नंबर का तैयारी इससे पूर्ण ना हो जाए। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो 1 घंटे का क्लास चले और आपको 20 से 30 नंबर तक के लिए निश्चिंत कर दे। ऐसा कोई सिलेबस नहीं है सिवाय मैथिली के। तो हम देखते हैं, ये कहावत है कि हाथ कंगन के आरसी की पढ़ल लिखल के फारसी की, ठीक है ना। तो हम देख के आई कोशिश कर रहल छियै कि मध्यकालीन नाटक एक सवा घंटा के क्लास छै। 2023 से लऽ कऽ 2006 धरि के जे क्वेश्चन छै ओकरो हम डिस्कस कऽ लेबै। यह सवा घंटा के अंदर हमर सबके सब चीज भऽ जेतै। तो हम देख रहल छियै, एहिठाम शुरुआत कर रहल छियै मध्यकालीन मैथिली नाटक। देखियो, मध्यकालीन मैथिली नाटक जे छै ने, ई त्रैभाषिक नाटक एकरा सेहो कहल जाइ छै। त्रैभाषिक या त्रिभाषिक नाटक। त्रिभाषिक नाटक किया कि एहिमे 3 भाषा के प्रयोग होइ छै, तऽ एकरा कहल जाइ छै त्रिभाषिक नाटक, त्रैभाषिक नाटक। यूपीएससी में 1-2 बेर जे छै ने ओहुना पूछ देलकै त्रैमासिक, तो ओ केनेक जे छै ने एग्जामिनर के प्रूफ रीडिंग के मिस्टेक रहे, तऽ त्रैमासिको अगर आबि जाए तो बुझ के छै कि त्रैभाषिक के नाटक छै। कोई दिक्कत? गीत के प्रधानता रहे छै में, तऽ एकरा गीति नाटक के रूप में सेहो जानल जाइ छै। गीति नाटक मतलब मध्यकालीन नाटक रहे, त्रैभाषिक नाटक रहे, त्रिभाषिक नाटक रहे या गीति नाटक रहे, अर्थ बुझ के छै कि एके छै, ठीक छै ने। सब चीज जे छै ने एकर अर्थ एके भेलै। कोई दिक्कत? आब जे छै ने हम देखै छियै त्रैभाषिक नाटक में 3 टा नाटक जे छै ने मध्यकाल में भेल छलै। कीर्तनिया नाटक, कीर्तनिया नाटक। ई कीर्तनिया नाटक मिथिला में भेल छलै। मिथिला। नेपाल में मल्ल राज, नेपाल में मल्ल राजवंश, राजवंश में मैथिली नाटक, मैथिली नाटक। मल्ल राजवंश के नाम छलै, है न। जेना मौर्य राजवंश होइ छै, गुप्त राजवंश छै, तेनाहिते नेपाल में एकटा मल्ल राजवंश छलै। कोई दिक्कत? तो नेपाल में जे मल्ल राजवंश और मैथिली नाटक, नेपाल के मल्ल राजवंश में मैथिली नाटक लिखल गेलै, ई हम पढ़बै। एहि के बाद जे छै ने हमरा एहिठाम देखबै अंकिया नाट, अंकिया नाट। ई असम में भेल छलै वैष्णव संत लोकनि के द्वारा, असम में, है ना। अब देखियो क्वेश्चन जे छै ने त्रैभाषिक नाटक में एकटा अलग अलग क के सेहो पूछे छै। पहले पूछे छै जेना कि मध्यकालीन मैथिली नाटक या त्रैभाषिक नाटक उद्भव एवं विकास पर प्रकाश दिया। तो हम सबसे पहले हम त्रैभाषिक नाटक के उद्भव एवं विकास पर हम प्रकाश देख ले छियै, ठीक है। तो उद्भव एवं विकास, कोई दिक्कत? तो देखियो, तो सबसे पहले हम कीर्तनिया नाटक के उद्भव विकास देखे छियै।
देखियौ मिथिला में जे नाटक भेल छलै है ना, कीर्तनिया नाटक के उद्भव विकास, कीर्तनिया नाटक कक उद्भव एवं विकास। देखियौ कीर्तनिया नाटक के उद्भव विकास, ठीक छै। ई देखियौ मिथिला में जे छै ने पहिल नाटक छलै, मिथिला में जे पहिल मैथिली नाटक भेलै, मैथिली नाटक ओ छलै धूर्त समागम, धूर्त समागम। लेकिन ई की छै, विकृत प्रहसन पर आधारित छै, विकृत प्रहसन। प्रहसन के मतलब होइ छै हास्य विनोद, आ विकृत के मतलब हो गेलै अश्लील शब्द के द्वारा मनोरंजन केनाइ। ती विकृत प्रहसन रहे, है ना। एहि के बाद जे छै ने मिथिला में दोसर नाटक रहे, आ पहिल जे छै ने धार्मिक नाटक, पहिल धार्मिक नाटक, पहिल धार्मिक नाटक विद्यापति के द्वारा गोरक्ष विजय लिखल गेलै, विद्यापति गोरक्ष विजय। और इहो जे नाटक छलै अहू में ई त्रैभाषिक नाटक रहे, है ना, 3टा भाषा के प्रयोग भेल छलै। अब विद्यापति के गोरक्ष विजय नाटक में त्रैभाषिक नाटक छलै। एहि में जे छलै संस्कृत, मैथिली और प्राकृत के जे छै ने प्रयोग भेल छलै। मैथिली में जे छै ने गीत छलै, आ विद्यापति के गीतो जे छै ने बहुत पैघ स्तर पर गीत लिखने रहथिन। तो विद्यापति के गीत और गोरक्ष विजय नाटक प्रभाव से जे छै ने की भेलै, कीर्तनिया नाटक के जन्म भेलै। विद्यापतिक गीत और गोरक्ष विजय नाटक, गोरक्ष विजय नाटक एवं संस्कृत नाटक आ लोक नाटक, संस्कृत नाटक आ लोक नाटक, लोक नाटकक परंपरा पर मिथिला में कीर्तनिया नाटक, कीर्तनिया नाटकक उद्भव भेल, कीर्तनिया नाटक के उद्भव भेलै। आ देखियो कीर्तन, कीर्तनिया जे छै ने कीर्तन शब्द से बनल छै, कीर्तन शब्द। ई कीर्तन शब्द कतऽ से एलै, तऽ बंगाल में छलै, बंगाल में जात्रा लोक नृत्य छै, जात्रा। अही से जे छै ने चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कीर्तन, कीर्तन प्रणाली के शुरुआत कल गेलै। जे मध्यकाल में वैष्णव भक्ति आंदोलन काल में कृष्ण के भक्ति के, भागवत भक्ति के मुख्य आधार छलै। अही कीर्तन से प्रभावित भ के जे छै ने कीर्तनिया नाटक के विकास भेलै। आ अही समान जे छै ने नाच गान के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से अभिनय के प्रस्तुति होइ छलै, तो एकर नाम पड़लै कीर्तनिया। मतलब एकर उद्भव में जे छै ने चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन प्रणाली के योगदान सेहो मानल जाइ छै। कोई दिक्कत? तो कीर्तनिया नाटक के हम देखलिए कि हम बैकग्राउंड देखलिए कि आधार की छलै। अब एहि आधार के बाद देखियो हम देखे छिए, देखियो कीर्तनिया नाटक के एहि आधार के बाद देखे छिए उद्भव जे भेलै। देखियो जयकांत मिश्र कहै छथिन कि एकर जे आगमन भेलै, ई एकर जे शुरुआत भेल रहे, ई भेल छलै भखमनी, सॉरी हाँ, भखमनी, भखमनी राजकुल में, मिथिला के एकटा राजवंश छलै, ओहि भखमनी राजकुल में एकर उद्भव भेल छलै। लेकिन चंदा झा कहै छथिन, चंदा झा कहै छथिन कि एकर जे जन्म भेल छलै ओ खंडवाल राजकुल में भेल छलै, दरभंगा महाराज के दरबार में भेल छलै राजकुल।
में भेल छलै, है ना। लेकिन दुनू आदमी बात के स्वीकार करै छथिन कि मैथिली के पहिल कीर्तनिया नाटक, मतलब पहिल जे कीर्तनिया नाटक लिखल गेल छलै, कीर्तनिया नाटक, वो उमापति के द्वारा लिखल गेल छलै। उमापति, पारिजात हरण, पारिजात हरण, पारिजात हरण लिखल गेल छलै, है ना। 16वीं शताब्दी में एकर शुरुआत भेलै, 16वीं शताब्दी में, ठीक छै ने, 16वीं शताब्दी में एकर शुरुआत भेलै। और एकर विकास के जे छै ने, विकास के डॉक्टर जयकांत मिश्र दू भाग में विभाजित केलखिन। जयकांत मिश्र दू भाग में विभाजित केलखिन। एकटा कहलखिन नियमित, है ना, एकटा कहलखिन अनियमित। नियमित मतलब जिसमें संस्कृत के प्रयोग के नियमितता छै, आ अनियमित प्रयोग, संस्कृत के प्रयोग अनियमित भ गेलै, एहिमे मैथिली के प्रधानता आबि गेलै, है ना। जयकांत मिश्र कहै छथिन कि 17वीं शताब्दी के मध्य धरि जे छै ने, 17वीं शताब्दीक मध्य धरि एहि प्रकार के नाटक रहे। एहि के बाद जे छै ने 17वीं शताब्दीक मध्य से 17वीं शताब्दीक मध्य से मैथिली प्रधान नाटक, मतलब अनियमित नाटक के परंपरा के लोकप्रियता रहे। लेकिन डॉक्टर रमानाथ झा कहै छथिन, डॉक्टर रमानाथ झा कहै छथिन, रमानाथ झा, कि मैथिली में कीर्तनिया में की छलै, नियमित, नियमित प्रणाली के ही परंपरा रहे। अगर गौरी स्वयंवर के छोड़ देल जाए तेहन कोनो नाटक नहीं छै जैमे संस्कृत के स्थान पर मैथिली के प्रमुखता भेटल होई। सब नाटक में गौरी स्वयंवर के छोड़ के, सब नाटक में जे छै ने, लाल कवि के नाटक छै, सब नाटक छोड़ के जे छै ने संस्कृत बहुल नाटक छै, तैं इस संस्कृत के संपत्ति छै, मैथिली के संपत्ति नहीं छै। ये डॉक्टर रमानाथ झा के कथन छनि। कोई दिक्कत? देखियो, एकर जे छै ने, एहि नाटक के अंतिम उत्तराधिकारी, मतलब अंतिम रचनाकार, अंतिम जे छलै रचनाकार, अंतिम रचनाकार, एहि नाटक के अंतिम रचनाकार हर्षनाथ छथिन, हर्षनाथ। और हर्षनाथ जे छै ने माधवानंद, माधवानंद एवं उषा हरण नाटक लिखलखिन, उषा हरण, एहि प्रकार के नाटक ही लिखलखिन। कोई दिक्कत? तो एहि प्रकार से जे छै ने ई कीर्तनिया नाटक के हम देखलिए रचना। एकर जे छै ने 20वीं शताब्दी में नया नाटक के रचना नहीं भेलै, कियाकि समाज में परिवर्तन आबि गेलै। सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप एहि प्रकार के नाटक के रचना बंद भ गेलै। लेकिन 20वीं शताब्दी में लोक धार्मिक परंपरा बनल रहे, त एकर मंचन होइत रहे। नाटक जे लिखल जाइ छै वह काफी नहीं होइ छै, नाटक जे देखल जाइ छै, दृश्यगत कयल जाइ छै, वह स्वरूप नाटक के होइ छै। तेकर दृश्यगत रूप जे छै ने 20वीं शताब्दी में चलैत रहलै। वर्तमान 21वीं शताब्दी में जे छै ने, जै प्रकार के फारसी थिएटर के प्रभाव, सोशल मीडिया के प्रभाव आ सांस्कृतिक परिवर्तन एलैया, एहिमे जे छै ने कीर्तनिया नाटक के यदा कदा ही प्रयोग देखल जा रहल छै। ती हम देख लिए कीर्तनिया नाटकक उद्भव विकास, ठीक छै। अब हम देखे छियै नेपालक मैथिली नाटकक उद्भव विकास, ठीक छै, बुझ गेलिए? गौतम समझ रहे हैं? ठीक है। नेपालक मैथिली नाटकक उद्भव विकास, नेपालक मैथिली नाटकक उद्भव एवं विकास। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन बदल के भी आ जाता है कि मैथिली नाटक के विकास में नेपालक योगदान,
तो भी हम यही क्वेश्चन थोड़ा सा पलट के लिखेंगे, है ना। यही यही इसी में समाप्त हो जाएगा। देखिए आप जना नेपाल में की भेलै, देखियो कर्नाट वंश के अंतिम शासक रहथिन, कर्नाट वंशक अंतिम शासक, अंतिम शासक हरि सिंह देव, हरि सिंह देव, हरि सिंह देव रहथिन, ठीक छै। हरि सिंह देव, हरि सिंह देव पर जे छै ने 1323-24 में जे छै ने गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण भेलै, है ना, मुस्लिम आक्रमण भेलै। एहि आक्रमण के कारण, गयासुद्दीन के आक्रमण के कारण कतऽ चलि गेलखिन, नेपाल। चूंकि सिमरावगढ़ हिनकर राजधानी छलनि पश्चिमी चंपारण में, जे ओहि ठाम जे छै ने नजदीक पड़लै नेपाल, भागि गेलखिन नेपाल आ नेपाल में राजवंश के स्थापना केलखिन। आ ओहि ठाम जे छै ने की भेलै, मिथिला संस्कृति के प्रचार प्रसार केलखिन, मिथिला संस्कृतिक प्रचार प्रसार भेलै, प्रचार प्रसार भेल। एहि के बाद जे छै ने कर्नाट वंश के बाद मिथिला में ओइनवार वंश एलै, ओइनवार वंश। एहि वंश में विद्यापति भेल छलखिन राजा शिव सिंह के दरबार में, ठीक छै। तो ओइनवार वंश जखन स्थापित भेलै तो ओइनवार वंश के कन्या के विवाह मल्लराज में भेलै, है ना। कैटा वैवाहिक संबंध स्थापित भेलै, है ना। तो मल्लराज वंश में इनकर वैवाहिक संबंध स्थापित भेलन, है ना, राज में वैवाहिक संबंध स्थापित भेल, है ना। जय स्थित मल से ही, है ना, जग ज्योतिर्मल दरबार से ही एकर की भ गेलै, वैवाहिक संबंध स्थापित भेनाइ शुरू भ गेलै। जखन वैवाहिक संबंध स्थापित भेलै तऽ राजकुमारी के मनोरंजन करे के लेल ओइनवार वंश कवि लोकनि, कलाकार लोकनि, भाट लोकनि, भाट जे होइ छै, जे कलाकार जे होइ छै, कवि अबै छै, सब भाट में अबै छै, मतलब चाटुकार, राजा के प्रशंसक। तो रानी के मनोरंजन करे के लेल जे मिथिला के राजकुमारी छलै, एहिठाम सबसे कलाकार सब गेलै, ओहिठाम के दरबार में की छै, एहि प्रकार के मनोरंजन सब कैल गेलै, है ना। तो मिथिला के की भ गेलै, एहि मनोरंजन के काल में विद्यापति के गीत गायल गेलै, है ना, विद्यापतिक गीत एलै, नाटक एलै, है ना, गोरक्ष विजय, प्लस लोकनाच सब भेलै, है ना, लोकनाच भेलै। ओहू ठाम जे छै ने नेपालक लोकनाच रहे, नेपालक लोकनाच रहे। संस्कृत नाटक के जे छै ने, चूंकि ओहू ठाम हिंदू रहे और हिंदू के कारण संस्कृत के महत्व रहे, तो संस्कृत नाटक भेलै। एहि सब के जे छै ने नेपाल के दरबार में की भेलै, मंचन भेलै, है ना, प्रस्तुति भेलै। आ सब के मिश्रित रूप से जे छै ने नेपाल में की भ गेलै, मैथिली नाटकक, मैथिली नाटकक रचना आरंभ भेलै, रचना आरंभ भेल, रचना आरंभ भेलै। मतलब नेपाल में 16वीं शताब्दी में जे छै ने की भ गेलै, रचना सब आरंभ होबे लगलै, 16वीं शताब्दी में, है ना। कोई दिक्कत, ठीक है, आगू बढ़ी हम, ठीक छै। देखियो अब नेपाल में जे छै ने ई सब नाटक सबके की भ गेलै, शुरुआत होते। देखियो एहिठाम जे छै ने यक्षमल राजा, यक्षमल छलखिन, यक्षमल राजा, यक्षमल के बाद जे छै ने, राजा यक्षमल के बाद साम्राज्य के की भ गेलै, विभाजन भ गेलै। राजा यक्षमल के 3टा पुत्र छलनि, ओ 3 भाग में अपन साम्राज्य के विभाजित क देलखिन। बाद में एक और विभाजन भेलै, मतलब मल्ल राजवंश कुल मिला के 4 में भाग में विभाजित भ गेलै। एकटा भ गेलै भात गांव, है ना, भात
भात गांव, भात गांव है ना, या भक्तपुर। एहि के बाद भात गांव या भक्तपुर भ गेलै। एहि के बाद कांतीपुर, कांतीपुर या काठमांडू, पाटन या ललितपुर, बनैया या बनिकपुर। ई 4टा केंद्र भ गेलै जैठाम से मैथिली नाटक के रचना आरंभ भेलै, रचना लिखल गेलै। कोई दिक्कत? अब देखियो एहि चारू केंद्र में भात गांव जे छलै सबसे प्रमुख केंद्र छलै। कोई दिक्कत? सबसे प्रमुख केंद्र छलै। भात गांव में जे छलै राजा विश्वमल, राजा विश्वमल है ना, राजा विश्वमल। राजा विश्वमल जे छलखिन इनका काल में है ना विद्या विलाप, विद्या विलाप नाटक लिखल गेलै। ई बड़ लोकप्रिय भेलै है ना। नेपाल में पहिल मैथिली नाटक छै विद्या विलाप, जेकरा लोकप्रियता प्राप्त भेलै। ई एतेक लोकप्रिय छलै कि आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र इनकर हिंदी में अनुवाद केलखिन विद्या सुंदर के नाम से, विद्या सुंदर के नाम से एकर हिंदी अनुवाद केलखिन। एकर बाद जे छै ने एही वंश में वंशमणि झा के जे छै ने संरक्षण भेटलै है ना। एही राजवंश में जे छै ने राजवंश में वंशमणि, वंशमणि झा ई मैथिली के नेपाल में एकटा पैघ नाटककार भेलखिन और ई जे छै ने कुवल्य यासव लिखलखिन, कुवल्य यासव लिखलखिन। ई एहिठाम नहीं लिखलखिन, ई कांतीपुर सेहो गेलखिन। अहूठाम जे छै ने बंसी झा ललित कुवल्य यासव लिखलखिन है ना। एहि के बाद जे छै ने एहि में भात गांव में सबसे जे लोकप्रिय और सबसे चरमोत्कर्ष पे जे नाटक पहुंचले वो छले राजा रंजीत मलक काल में, रंजीत मलक काल में। राजा रंजीत मल के काल में 19टा जे छै ने नाटक लिखल गेलै, 19टा नाटक लिखल गेलै। एहि प्रकार से जे छै ने भात गांव नेपालक नाटकक मुख्य केंद्र भेलै है ना। अल्प मात्रा में कांतीपुर, पाटन एवं बनैया क्षेत्र से सेहो मैथिली नाटक लिखल गेलै। कोई दिक्कत? लेकिन एकर संख्या कम छलै। एहि में राजा के योगदान की छलै कि नाटक के जे रचना भेलै राजा स्वयं करै छलखिन। राजा विद्वान के संरक्षणो दै छलखिन, ओ विद्वानो राजा ओकर नाटक के रचना करै छलखिन है ना। संगहि एहि नाटक के जे आयोजन होइ छलै, एहि नाटक के जे मंचन होइ छलै, मंचन मतलब मंच पे जे देखायल जाइ छलै, सबके खर्च अर्थात संरक्षण राजा उठबै छलै। राजा के ही द्वारा सब चीज खर्च उठायल जाइ छलै। तो एहि प्रकार से छै ने मैथिली नाटक के विकास में नेपाल के मल्ल राजवंश के बहुमूल्य योगदान छलनि है ना। कोई दिक्कत? आ देखिए ई जतेक नाटक लिखल गेलै एहि सब नाटक के जे छै ने डॉक्टर जयकांत मिश्र 3 भाग में विभाजित करै छथिन। डॉक्टर जयकांत मिश्र 3 भाग में जे छै ने विभाजित करै छथिन। एक कहै छथिन संस्कृत रीतिक नाटक, संस्कृत रीतिक नाटक मतलब जे संस्कृत रीति के नाटक छै जे यक्षमल से पूर्व लिखल गेल छलै है ना। दोसर भ गेलै यात्रा रीतिक नाटक, यात्रा रीतिक नाटक। ई यात्रा रीति के नाटक जे छै है ना में गद्य प्रधान नाटक छै, गद्य के प्रमुखता छै है ना। और तेसर भ गेलै गीति प्रधान नाटक, गीति
प्रधान नाटक। गीति प्रधान नाटक जे छै ई पद्य प्रधान नाटक छै, गीत प्रधान नाटक छै। तो ई प्रकार के 3 प्रकार से ई विभाजित करे छथिन। देखियो एहि के बाद 18वीं शताब्दिक है ना 80 के दशक में, है ना, देखिए 18वीं शताब्दिक 80 के दशक में, 18वीं शताब्दिक अंतिम दशक में, अंतिम दशक में नेपाल पर, मतलब मल्ल राजवंश पर, मल्ल राजवंश पर गोरखाक आक्रमण भेल। गोरखाक आक्रमण भेल। गोरखा की भ गेलै, विजय भ गेलै आ मल्ल राजवंश के समापन भ गेलै। मल्ल राजवंशक समापन भ गेल, पतन भ गेल, है ना, भ गेल, पतन भ गेल मतलब हो गया। अब एकरा की भ गेलै, चूंकि मल्ल राज के दरबार में राजकीय संरक्षण प्राप्त क क ही ई नाटक फलल फूलल छलै, विकसित भेल छलै। अब राजा के सहयोग बंद भ गेलै तो नया नाटक लिखल गेलै आ नया नाटक की छलै, एकरा मंचन कयल गेलै। एहि प्रकार से जे छै ने 18वीं शताब्दी में की भ गेलै कि नेपाल में मल्ल राजवंश में जे नाटक के शुरुआत भेल छलै ओकर पतन भ गेलै। ठीक है, समझ रहे हैं गौतम जी, ओम शंकर जी, पूजा, सब समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब जो है ना नहीं दिक्कत, हम आगे बढ़ते हैं। नेपाल वाला हो गया, अब हम देखते हैं असम में। ठीक है, देखिए असम में जो है ना अंकिया नाट, असम में अंकिया नाट, है ना, अंकिया नाट। देखिए अंकिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 1 अंक का नाटक है। 1 अंक का मतलब होता है 1 दृश्य, है ना, 1 अंक का नाट, 1 अंक का ये दृश्य, मतलब एक बार पर्दा पर शुरुआत होता है और एक के बार अगर उसका समापन हो जाए उसको कहते हैं 1 अंक। जितना बार पर्दा उठा और जितना बार पर्दा बंद हुआ, मतलब जितना दृश्य आया उतना अंक, तो एक ही दृश्य में क्या हो जाता है, पूरा नाटक समाप्त हो जाता है, इसलिए अंकिया नाट कहते हैं इसको। ये इसका उद्देश्य था वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना, वैष्णव संप्रदायक प्रचार प्रसार, है ना, प्रचार प्रसार करो, है ना, वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना इसका मूल्य उद्देश्य होता था। इसलिए इसका शुरुआत भी वैष्णव संत शंकर देव के द्वारा ही हुआ, वैष्णव संत शंकर देव, है ना। देखिए शंकर देव असम के थे, असम के। असम में जो है ना यहाँ पर लोक नृत्य था, लोक नृत्य, इसका नाम था देवधानी, देवधानी, पुत्तल नाच, है ना, देवधानी, पुत्तल नाच, ये सब असम का लोक नृत्य था। लोक राग देखिए, लोक राग, अहीर, मटियाली, ये सब राग का नाम है। जैसे मतलब जिसमें गीत गाया जाता है, उस गीत गाने का जो स्वरूप होता है, प्रकार होता है, उसको राग कहते हैं। कैसे गीत गाया जाए, है ना, जय जय भैरवी असुर भयान, जय जय भैरवी, मतलब ये सब क्या होता है, राग होता है। किस गीत को कैसे गाया जाए, किस रूप में गाया जाए, किस राग में गाया जाए, उसे ही राग कहते हैं। तो मटियाली, आसो आरी, है ना, आसो आरी, ये सब क्या है, राग का नाम है। तो ये इससे प्रभावित थे। और यह जो है ना दक्षिण भारत से लेकर के असम से बंगाल होते हुए, उड़ीसा होते हुए, है ना, यहाँ पर नीचे केरल, तमिलनाडु होते हुए सब जगह आकर के फिर ऐसे करके जो है ना महाराष्ट्र से होते हुए, यूपी होते हुए जो है ना फिर मिथिला होते हुए लौट गए। दक्षिण भारत में या उड़ीसा का जो यहाँ पर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, यक्षगान,
ये सब जो यहाँ पर शास्त्रीय या लोक नृत्य थे सबसे प्रभावित हुए। यहाँ पर यूपी में जब आए तो यहाँ पर रामलीला, रासलीला ये सबसे प्रभावित हुए, है ना। बिहार में आए, यहाँ पर मिथिला आए तो यहाँ पर विद्यापति के नाटक, विद्यापति के गीत, ये सब से क्या हुए, प्रभावित हुए। और इस सब मिला करके जो है ना शंकर देव ने यहाँ पर 6 अंकिया नाट का रचना किया। 6 अंकिया नाट का रचना कैलनी, रचना कयलनी। देखिए नाट और नाटक में थोड़ा सा फर्क होता है। नाटक जो होता है ना, सामान्य जो अभिनय होता है किसी उद्देश्य से नहीं, बहुआयामी उद्देश्य से जो बंधा रहता है अभिनय, उसको हम लोग नाटक कहते हैं। लेकिन कोई नाटक जो है, कोई अभिनय जो है ना, किसी एक बात के प्रचार प्रसार के लिए एक सांप्रदायिक रूप से जुड़ जाता है, बंध जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंकिया नाट कहते हैं, है ना। उसी को हम नाट कहते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए था, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नाट कहते हैं। ये अंकिया नाट है, कोई दिक्कत। अब इस अंकिया नाट को हम देखते हैं कि अब शंकर देव 6 लिखे, जैसे राम विजय, है ना। अब देखिए, अब राम विजय पर जो है ना सेपरेट 10 अंक में भी पूछ देता है, तो हम यहीं पर देख लेते हैं। देखिए राम विजय का क्या है कि राम विजय में सीता स्वयंवर का कथा है। सबको जानै छी यहाँ सब कि राम के की भ गेल छलै, सीता के की छलै, पिताजी राजा जनक, शिरोध्वज जनक बाल्यावस्था में ही प्रण केने रहथिन। जखन सीताजी बाल्यावस्था में रहथिन कि जे एहि धनुष के, शिव के धनुष पिनाक के जे उठा लेथिन, उनके से इनकर विवाह हेतन, है ना। एहि वचन के पूरा करऽ के हेतु सीता स्वयंवर के आयोजन कल गेलै। एहि सीता स्वयंवर के आयोजन में जे छै ने रामचंद्र जी विजय प्राप्त केलखिन। एहि सभा में रावण सेहो अबै छै। रावण के हास्य विनोद प्रणयालाप होइ छै, मतलब ओकरा जे छै ने मजाक उड़ायल जाइ छै, हास्य विनोद से परिपूर्ण छै ई नाटक। एहि में जे छै ने परशुराम सेहो अबै छथिन। परशुराम के भी जे छै ने की होइ छै, परशुराम अवतार के ठाम समापन होइ छै। एहि सब के जे छै ने में वर्णन कयल गेल छै। तो यह कहानी लिखबै आ एहि में जे छै ने ओकर की छै, हम राम विजय के संबंध में, जे कीर्तनिया के संबंध में जे नाटक के फीचर छै वो लिख देबै, ई कहानी समाप्त भ जेतै, ठीक छै। अब देखियो एहि के बाद जे छै ने पारिजात हरण, पारिजात हरण। देखियो पारिजात हरण उमापति के भी देखलिए, इनको देखलिए, है ना। तो ई ने जेना रामायण, एकटा रामायण छै जेकर रचना कतेको आदमी केने छै, तहिना पारिजात हरण छै, पौराणिक स्रोत के कथा छै जेकरा कतेको आदमी लिखने छथिन। तो पारिजात हरण में शंकर देव जे कहानी छै, ओहिमे छै कि राधा कृष्ण जे छै ने जाइ छथिन, कृष्ण जे छै ने जाइ छथिन नरकासुर के पराजित करऽ के लेल। तो सत्यभामा जे छै ने उनका संग जिद करै छथिन ल चलऽ के लेल। सत्यभामा उनका संग जाइ छथिन, आ कियाकि नरकासुर के वरदान रहे, ओहि वरदान में अगर सत्यभामा या कोई महिला जैते तहने ओकर वध भ सकै छलै। सत्यभामा ई गप के बुझै छलै, कृष्णो जी बात के बुझै छलखिन, तैं तैयार भ गेलखिन, ल के गेलखिन, है ना। नरकासुर के वध भेलै। ओहि ठाम जे छै ने सत्यभामा जिद क बैठले पारिजात फूल के ल जाय के लेल। इंद्र के बगिया से कृष्ण जी फूल के सत्यभामा के हठ के कारण और ओकर प्रेम के कारण चोरा क ल एलखिन, ठीक छै, कोई दिक्कत। तो एहि ठाम जे छै ने तो यह छलै पारिजात हरण। एकर कहानी के दोसरो स्वरूप छै, है ना। जेना उमापति लिखने रहथिन, तो ओहिमे की भेलै कि नारद कृष्ण जी के देलखिन पारिजात फूल, ओकरा जे छै ने वो रुक्मिणी के दऽ देलखिन। तो सत्यभामा रुसि गेलै, तो जाके जे छै ने वो इंद्रलोक से जे छै ने ओकरा खुश करऽ के लेल जे छै ने सत्यभामा के ओहिठाम से एकटा पारिजात फूल के चोरा के लऽ के आबि गेलखिन। ओहिठाम ई कहानी छै। तो अलग अलग जगह पर पौराणिक कथा छै, किछु अंतर आबि जाइ छै, है ना। अब एहि के बाद जे छै ओकर फीचर लिख देबै। एहि के बाद कालिये दमन,
है ना, कालिये दमन लिखलखिन। सबके नाम जाने के जरूरी नहीं है। पत्नी प्रसाद आदि, है ना, पत्नी प्रसाद लिखलखिन, रुक्मिणी हरण लिखलखिन, ओते के जाने के जरूरत नहीं है। एहि के बाद जे छै ने शंकर देव के शिष्य भेलखिन माधव देव, है ना, माधव देव। माधव देव के बाद भेलखिन उनकर शिष्य गोपाल देव। फिर एकटा अज्ञात रचनाकार सेहो भेटै छै, फिर रामचंद्र ठाकुर, रामचंद्र ठाकुर। ई सब जे छै ने अंकिया नाट के रचना केलखिन। 16वीं शताब्दी से लऽ कऽ 19वीं शताब्दी के मध्य धरि जे छै ने, 16वीं शताब्दी के मध्य से लऽ कऽ 19वीं शताब्दी के मध्य धरि जे छै ने अंकिया नाट का रचना होइत रहलै। कोई दिक्कत? आब एहि अंकिया नाट के हम पतन देख लै छियै। अंकिया नाट के अवसान किएक भऽ गेलै? एहि नाटक के विकास में अहोम राजा सेहो सहयोग करै छलै वैष्णव संत लोकनि के। अंग्रेज के आगमन के बाद अहोम राज संकट में आबि गेलै। संरक्षण मतलब जे अनुदान छलै, अनुदानो बंद भऽ गेलै। एहि के बाद वैष्णव आंदोलन सेहो कमजोर पड़ि गेलै। वैष्णव आंदोलन के कमजोर भऽ गेला के कारणे ओहिठाम शंकर देव के समान कोई समर्पित वैष्णव भक्त नहीं रहि गेलखिन। तैं जे छै ने एहि आंदोलन के की भऽ गेलै में कमी आबि गेलै। और ई नाटक के जे छै ने चूंकि संरक्षण देवे वाला वैष्णव संत लोग रहथिन, एकरा आयोजन करऽ वाला, एकरा लिखऽ वाला, एकरा प्रचार प्रसार करऽ वाला वैष्णव संत लोग रहथिन। वैष्णव संत लोकनि के अभाव के कारण जे छै ने एहि नाटक के की भऽ गेलै पतन भऽ गेलै। कोई दिक्कत? तो हम देख लेलिए नाटक के उद्भव विकास, एहिमे टिप्पणी केना अबै छै से सब हम देख लेलिए। आब देखियो अलग से पूछे छै जेना कीर्तनिया नाटक के वैशिष्ट, महत्व, विशेषता किछ रहते लिखक के एके गप छै। आब कीर्तनिया नाटक, फिर अंकिया नाट, फिर नेपाल रचित मैथिली नाटक, हम तीनों के जे छै ने एक साथ जे छै ने हम कंपैरिजन क के देखे चल जाय छियै। देखियो आब जे छै ने हम कीर्तनिया नाटक, नेपाल रचित मैथिली नाटक और अंकिया नाट तीनों जे छै ने लगभग समान छै। देखियो आब ई तीनों नाटक की छै? तीनों नाटक पहले हम देखे छियै, है ना, ई तीनों नाटक धार्मिक नाटक छै। तीनों नाटक धार्मिक नाटक छै, है ना। और तीनों में की छै? धार्मिक नाटक छै आ तीनों में कीर्तन के प्रधानता छै, कीर्तनक प्रधानता छै, है ना। तीनों में कीर्तन के प्रधानता छै। कॉमन विशेषता भऽ गेलै तीनों के। देखियो एहि तीनों नाटक के कथा के स्रोत जे छै ने, तीनों नाटक के कथा के स्रोत जे छै, कथाक स्रोत पौराणिक ग्रंथ छै, पौराणिक ग्रंथ छै। पौराणिक ग्रंथ मतलब रामायण, महाभारत, शिव पुराण ई सब भऽ गेलै जे पुराण मतलब जे धार्मिक हमर सबके काव्य छै, है ना, वह छै। तऽ कथा के स्रोत पौराणिक काव्य छै, है ना, पौराणिक ग्रंथ छै। कोई दिक्कत? एहि के बाद देखियो ई तीनों नाटक के जे हम स्वरूप देखे छियै, नाटकक स्वरूप, स्वरूप में की भऽ गेलै? देखियो कीर्तनिया जे छै ने, कीर्तनिया ई बहुअंकीय छै, बहुअंकीय मतलब विभिन्न दृश्य के नाटक छै। लेकिन एहि में की होइ छै? अंक छोट छोट होइ छै, अंक छोट छोट होइ छै, छोट छोट दृश्य के ये अंक होइ छै एहिमे। कोई दिक्कत? एहि के बाद जे छै ने नेपाल के जे नाटक छै, नेपालक जे मैथिली नाटक छै, नेपालक मैथिली नाटक छै। नेपाल के मैथिली नाटक में ई बहुअंकीय छै, बहुअंकीय। लेकिन एहि में अंक के परिवर्तन जे छै ने दिनक आधार पर होइ छै, दिनक आधार पर। कियाकि ओहि काल में जे छै ने कृत्रिम लाइट नहीं होइ छलै, तो दिने में नाटक के आयोजन कयल जाइ छलै। तो कृत्रिम लाइट के अभाव में सूर्य के रोशनी में जे छै ने ई नाटक के आयोजन होइ छलै। तो एहिमे जे छै दृश्य के विभाजन दिन के आधार पर होइ छलै, है ना। जेना होइ छलै प्रथमांक दिवसे, प्रथमांक दिवसे मतलब पहला दिन के नाटक दिवसे, द्वितीय दिवसे, तृतीय दिवसे, एना जे छै ने
एक एकटा नाटक एक एक महीना धरि चलै छलै, कियाकि राजा के संरक्षण में होइ छलै। तऽ कतौ जेकर शिविर चले लगे छलै नाटक के तऽ एक एक महीना धरि चलै छलै, कियाकि राजा के होइ छलै पाइ के कोनो दिक्कत नहीं होइ छलै, तैं जे छै ने ई नाटक पैघ पैघ होइ छलै, है ने। और अंकिया नाटक के अखने देखलिए जे अंकिया जे नाट होइ छलै, ई की होइ छलै, अंकिया नाट एक अंक के होइ छलै, एके दृश्य में ई खत्म भ जाइ छलै, कोई दिक्कत। अब देखियो हम भाषा देखे छी, तीनों नाटक की छै, त्रैभाषिक नाटक छै। यहाँ तक बुझ गेलिए यहाँ सब, ठीक छै ने। तीनों जे छै त्रैभाषिक नाटक छै, तीनों नाटक में तीन टा भाषा के प्रयोग होइ छै। अब जेना देखियो कीर्तनिया छै, कीर्तनिया नाटक, कीर्तनिया नाटक में की होइ छै, देखियो संस्कृत के प्रयोग छै, प्राकृत के प्रयोग छै और मैथिली के प्रयोग छै, है ना। देखियो निर्देशन के भाषा की छै, निर्देशन, निर्देशन के मतलब हो गेलै जे नाटक में डायरेक्शन होइ छै कि आब नायक एतै, एना रोल प्ले हेतै, एना दृश्य हेतै, आब ई चीज दृश्य होबे वाला छै, ई सब जे डायरेक्शन देबऽ के बुझाबऽ के काज करे छै ओकरे कहल जाइ छै निर्देशन। तो निर्देशन के भाषा संस्कृत छलै। प्राकृत भाषा, है ना, और संस्कृत भाषा, दुनू भाषा के कथनो उपकथन, कथनो कथन मतलब संवाद, डायलॉग में जे छै ने संस्कृत और प्राकृत दुनू भाषा के प्रयोग होइ छलै, और मैथिली के प्रयोग जे छलै ने गीत में होइ छलै। ई छलै कीर्तनिया नाटक के, कोई दिक्कत। आब देखियो नेपाल के जे नाटक छलै ओकर भाषा देखे छियै, संस्कृत, संस्कृत के जे प्रयोग होइ छलै ई होइ छलै पात्र परिचय में, पात्र परिचय में, और वॉइस ठीक से आ रहा है आप लोग को, वॉइस ठीक आ रहा है, वॉइस ठीक आ रहा है। हाँ हेलो, ठीक आ रहा है बाबा, कमेंट करिए, उसको हटाइए ना, चैट हेड, आवाज आ रहा है ठीक, नहीं नहीं कह रहा है। देखिए हम कह रहे थे कि त्रैभाषिक जो होता है ना, इसमें तीन भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए त्रैभाषिक कहता है। हाँ अभी ठीक है, रहने दीजिए। संस्कृत भाषा जो है ना, निर्देशन में, कीर्तनिया में निर्देशन का मतलब डायरेक्शन, नाटक का जो डायरेक्शन दिया जाता है उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, और डायलॉग में संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषा का प्रयोग होता है, कोई दिक्कत। इसके बाद गीत में जो है ना मैथिली का प्रयोग होता है। तो अब नेपाल में भी तीन भाषा का प्रयोग होगा, तो संस्कृत का प्रयोग पात्र परिचय में होता है, ठीक है, पात्र परिचय में होता है। इसके बाद स्तुति में होता है, तो ये सब में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। अब जो है ना देखिए नेपाल का जो लोकल लैंग्वेज है वो है नेवारी, नेवारी। तो नेवारी भाषा में जो है ना क्या होता है, निर्देशन होता है, निर्देशन होता है, डायलॉग होता है, और मैथिली का जो प्रयोग होता है ना, गीत में और कथनोपकथन, कथनोपकथन मतलब संवाद में। यहाँ पर भी जो है ना संवाद में संस्कृत का भी प्रयोग होता है और मैथिली का भी प्रयोग होता है। तो ये हम देख लिए नेपाल में। अब हम देखते हैं असम में त्रैभाषिक। देखिए असम में भी जो है ना उसी प्रकार से संस्कृत का प्रयोग, संस्कृत का जो प्रयोग है इसी प्रकार से स्तुति में है, कुछ संवाद में है ना, और असमिया जो लोकल लैंग्वेज है
समझाने के लिए, मतलब निर्देशन में प्रयोग है, निर्देशन में। और मैथिली का जो प्रयोग है वो गीत में किया गया है ना। और कुछ संवाद में भी मैथिली का प्रयोग किया गया है। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ गए बात? तो ये त्रैभाषिक हो गया, एसी बंद हो गया है। ठीक है, तो त्रैभाषिक हम लोग देख लिए। ठीक है, भाषा देख लिए। अब देखिए, मिटा दे रहे हैं। देखिए, नाट तीनों नाटक में जो है ना हम देखते हैं गीतक महत्व। देखिए, ये तीनों नाटक में जो है ना गीत का महत्व कैसे होता है। गीतक महत्व, तीनों नाटक में गीत का महत्व क्या है। देखिए, तीनों नाटक में क्या होता है, तीनों नाटक में, तीनों नाटक में, ये जो तीन नाटक है ना, इस तीनों नाटक में गीत, नाच आ संगीत, संगीतक त्रिवेणी धार बहैत अछि। त्रिवेणी धार बहैत अछि। त्रिवेणी मतलब गीत, नाच और संगीत, तीनों का क्या है, इसमें संगम है। तीनों चीज का प्रमुखता है। कोई दिक्कत? तीनों नाटक में। आगे बढ़े। देखिए, गीत के माध्यम से ही, गीतक माध्यम से ही दृश्य सजावट, दृश्य सजावट, दृश्य निर्माण, वेशभूषा या वेशभूषा दोनों हम लिख सकते हैं। वेशभूषा या वेशभूषा दोनों हम लिख सकते हैं, है ना। वेशभूषाक निर्धारण, ये गीत के माध्यम से ही, अगर गीत गा दिया गया है ना, तो दृश्य जंगल का है तो जंगल दिख लगाने की जरूरत नहीं है, गा दिया हो गया। दृश्य का निर्माण करना हो कि नया दृश्य, अब राजमहल का लाना है नया, तो गीत गा दिए, दृश्य का नया निर्माण हो गया। वेशभूषा, कितना सोना पहना हुआ, कितना चांदी पहना हुआ है, भले फटा कपड़ा क्यों नहीं पहना है, गीत गा दिए, हो गया। चरित्र चित्रण, है ना, पात्रक चरित्र चित्रण, ये सब जो है ना चित्रण, इस सब तीनों नाटक में क्या होता था, गीतक माध्यम से ही हो जाता था। गीत के माध्यम से ही तीनों चीज प्रस्तुत हो जाता था। मतलब ये नाटक में गीत, संगीत और नाच का त्रिवेणी धार बहता था। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखिए, इसके बाद हम चलते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए, अब हम नाटक के हम शुरुआत देखते हैं। शुरुआत देखिए, ये तीनों नाटक का आयोजन दिन में होता था, दिन में। देखिए, सबसे पहले पहले हम कीर्तनिया का शुरुआत देखते हैं। देखिए, कीर्तनिया का जो है ना, ये शुरुआत कैसे होता था, इसका मंचन कैसे होता था। कीर्तनिया शुरुआत का मतलब हो गया मंचन। मंचन का मतलब हो गया उसको दिखाया कैसे जाता था। दिखाना मतलब नाटक पे परफॉर्म, मंच पर परफॉर्म कैसे किया जाता था। तो दिन में होता था तीनों नाटक, क्योंकि प्रकाश का असुविधा होता था। कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश मतलब ट्यूबलाइट वगैरह ये सब का। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो पेट्रोमैक्स वगैरह सब बाद में आया, इतना पहले तेल वगैरह होता नहीं था कि रात में इतना उजाला करेगा, है ना, और लोगों को नाटक दिखाएगा, इतना नहीं होता था, इसलिए दिने में होता था। तो सबसे पहले पहले नाटक में, कीर्तनिया में क्या होता था, साटा बनाया जाता था। साटा बनायल जाइत छल। डॉक्टर रमानाथ झा कहते हैं, है ना, डॉक्टर रमानाथ झा कहते हैं कि सब चमार जाति से होते थे, मंचन करने वाले चमार जाति से, है ना। 8-10 व्यक्ति क्या होता था, व्यक्तिक ये दल होता था। और इसी में, है ना, 3-4 कलाकार जो है ना, नचनिया, और 3-4 कलाकार क्या होता था,
बजनिया, नचनिया मतलब नाचने वाला, और 3-4 मतलब बाजा बजावे वाला, है ना, बाजा बजाने वाला, वाद्य यंत्र बनाने वाला, और एक जो होता था खाना बनावे वाला, है ना, भोजन बनावे वाला। तो रमानाथ झा कहते हैं उच्च जाति के लोग क्या करते थे, उच्च जाति के लोग नाटक वगैरह, नाच वगैरह करना अच्छा नहीं माना जाता था उस जमाने में, इसलिए ये काम चमार जाति के लोग ही करते थे, और चमार होने के कारण इनको संस्कृत का जो है ना ज्ञान नहीं होता था, इसलिए मंचन के समय सब संस्कृत का प्रयोग नहीं करते थे, है ना, और ये सब नाच गा करके सामूहिक रूप से अभिनय करते थे, सामूहिक रूप से अभिनय करते थे, अभिनय, है ना, यही में संवाद, निर्देशन एवं अभिनय गौण रहित छल, गौण रहित छल, है ना। ये कहते हैं कि इसमें नाटक का प्राण होता है डायलॉग, नाटक में अगर डायलॉग नहीं हो तो नाटक नहीं होगा, तो डायलॉग का कोई महत्व नहीं होता था, डायरेक्शन भी नहीं होता था, और ना ही अभिनय होता था, है ना, ये गौण रहता था, कोई दिक्कत, गौण रहता था। तो इस प्रकार से जो है ना ये नाटक क्या होता था, ये सामूहिक नृत्य के माध्यम से, मतलब मंडली होता था, 10 आदमी नाचते रहता था, नाचते नाचते जो है ना गीत गाता था, और गीत गा करके बोल दिया कि हम राम बोल रहे हैं, वही बोल दिया कि हम लक्ष्मण बोल रहे हैं, कभी बोल दिया वही कि हम रावण बोल रहे हैं, मतलब पात्र का भूमिका निर्धारित नहीं होता था, कोई दिक्कत, है ना। ये लोग नाच नाच करके जो है ना अभिनय करता था, इसीलिए डॉक्टर रमानाथ झा कहते हैं कि यह नाटक नहीं है, ये क्या है, ये नाटक नहीं, ये नाच है, नाटक नहीं नाच अच्छी, है ना। तो रमानाथ झा कह दिए कि ये नाच है, कोई दिक्कत, लेकिन डॉक्टर जयकांत मिश्र कहते हैं कि यह नाटक है, कैसे, अब हम देखते हैं, मिटा दें इसको, है ना। देखिए डॉक्टर जयकांत मिश्र कहते हैं कि ये नाटक है, डॉक्टर जयकांत मिश्र कहते हैं कि देखिए, जयकांत मिश्र, डॉक्टर जयकांत मिश्र कहते हैं कि ये नाटक है, कैसे नाटक है, तो कहते हैं देखिए इसका जो है ना शुरुआत कैसे होता है, शुरुआत जो है ना पहले स्तुति वंदना होता है, स्तुति वंदना होता है, मतलब एक श्लोक गाया जाता है भगवान के वंदना में, फिर जो है ना नंदी पाठ होता है, नंदी पाठ होता है, फिर जो है ना सूत्रधार और नट्टी लोग आते हैं, सूत्रधार आ नट्टिक प्रवेश होता है, जो नाटक के विषय से अवगत कराता है, नाटक विषय से अवगत करबैत छथि, है ना, नाटक के विषय से क्या होता है अवगत कराते हैं। साटा का मतलब होता है एग्रीमेंट, कोई विवाह वगैरह के लिए नहीं साटा बनाते हैं कि इस अवसर पर ये आएगा, इतना ये चीज लेके, इतना चीज ये लेकर के, तो ही साटा उसी को कहते हैं, ठीक है। तो सूत्रधार और नटी का प्रवेश होता था, और नाटक के विषय वस्तु अवगत करा देता था, जैसे अब उपमा में जैसे हम बताते हैं, जैसे देखिए भीड़ जा रहा है, तो नटी पत्नी है सूत्रधार की, स्त्री पात्र है, हालांकि स्त्री पात्र का जो भूमिका होता था वह पुरुष के ही द्वारा किया जाता था, ठीक है ना, ये भी विशेषता में लिख लेना है। तो वो कहता था, वो कहती थी कि ये सब कत जा रहल छे, सुधार कहेंगे नहीं बुझलिए, फन्ना आदमी के उनकर फन्ना के प्रपुत्र के फन्ना गांव में फन्ना गोत्र के फन्ना के आय जे छे ने उनकर प्रपुत्र के ई छे विवाह छे या ई छे, वही काल में जे छे ने आइ राधा आबि रहल छथिन और कृष्णो आबि रहल छथिन, आइ दुनू के जे प्रेम लीला छे आइ अद्भुत विलक्षण स्वरूप में प्रतीत होने वाला छे। नट्टी कहते कि हमरा नहीं देखायब, हमरो देखा दिया एहन नाच गान, एहन नृत्य, एहन भगवान के दिव्य लीला के जे छे ने हमहू सहभागी बनी, हमरो सौभाग्य दिया। शुद्धार कहते चलो चलो हम अहाँके देखबै छी, शुद्धार नट्टी के भूमिका खत्म भ जेतै। एहि के बाद जे छे ने नायक के दल,
नायक दल जे छै ने, नायक दल एकरे जमाती कहै छै, है ने। जमातीक संग मतलब जे जते कलाकार भेलै मंच पर अबैत अछि, संग मंच पर अबैत अछि, है ने, आ अभिनय करैत अछि, अभिनय करैत अछि, है ने। ई धार्मिक नाटक अछि, ई धार्मिक नाटक अछि, तैं एहि में भावक प्रधानता छै, एहि में भावक प्रधानता अछि, आ भक्तिक माध्यम गीत, भक्तिक प्रस्तुतिक माध्यम, भक्तिक प्रस्तुतिक माध्यम गीत अछि, है ना। कोई दिक्कत? कहते हैं गीत है। तो नायक के दल भ गेलै, ओकरा पूरे दल के जे छै ने जमाती कहै छै, संग अबै छै, अभिनय करै छै। ई धार्मिक नाटक छै, तैं एहिमे एक्टिंग के ज्यादा महत्व नहीं छै, धार्मिक भावना के प्रस्तुति पर बल देल गेल छै। आ धार्मिक भावना के प्रस्तुति के लेल मुख्य साधन गीत छै, तैं गीत प्रधान ई नाटक छै, है ना। एहि के बाद कहै छथिन कि अंत में जे छै नाटक में भरत वाक्य के प्रयोग होइ छै, भरत वाक्य प्रयोग, भरत वाक्य के प्रयोग से की होइ छै, एकर नाटक के समापन होइ छै, नाटकक समापन होइ छै, है ना। भरत मुनि के द्वारा नाटक के रचना भेल रहे, तैं भरत वाक्य जे छै ने, एहिमे भरत मुनि के धन्यवाद ज्ञापन कयल जाइ छै, कोई त्रुटि होय तऽ क्षमा याचना कयल जाइ छै। तऽ एहि प्रकार के शास्त्रीय नाटक के नियम होइ छै, संस्कृत नाटक के कि अंत में भरत वाक्य से शुरुआत होइ छै। तो ई शास्त्रीय नाटक, संस्कृत नाटक के जतेक स्वरूप छलै सबके फॉलो कयल गेलै। डॉक्टर जयकांत मिश्र कहै छथिन कि संस्कृत नाटक के जतेक की परंपरा छलै सबके फॉलो कयल गेलै। ई सब तऽ नाच में नहीं होइ छै, तैं ई की छै, नाटक छै। कोई दिक्कत? निष्कर्ष में हम यह लिखबै कि कीर्तनिया मध्यकालीन परंपरा में नाटक छै, है ना। आधुनिक परिवेश में भले ही एकरा नाचक रूप में देखल जा सकै छै, लेकिन मध्यकालीन परिवेश में ई नाटक छै। कोई दिक्कत? तो ई जे छै ने हम कीर्तनिया के विशेषता अंत तक देख लेलिए। अब हम नेपाल के देखे छी विशेषता, है ना। देखियो नेपाल के जे बचि गेल छलै, आ देखियो नेपाल के शुरुआत केना होइ छै। देखियो नेपाल में स्तुति वंदना होइ छै, है ना। एहिमे स्तुति वंदना में ये शिव के वंदना होइ छै, शिव के नटराज रूप के वंदना होइ छै। ओम नाटेश्वराय नमः, ओम नृत्यनाथाय भ्याम नमः। आब जे छै ने ई की छै, शिव के नटराज रूप के वंदना छै। एहिमे स्तुति वंदना के बाद नंदी पाठ नहीं होइ छै, नंदी पाठ नहीं होइ छै, कियाकि एहिठाम जे छै ने सूत्रधार और नट्टी अबै छथिन, सूत्रधार आ नट्टी। एहिठाम सूत्रधार आ नट्टी के दूटा काम होइ छै। एकटा तऽ होइ छै विषय वस्तुक प्रस्तुति, है ना। एकटा तऽ ई भ गेलै विषय वस्तुक प्रस्तुति कि नाटक के विषय की होवे वाला छै। दोसर ई जे छै ने राज वर्णना गीत गबै छै, इनके एकटा गीत गबै छै जेमे रहै छै राज वर्णना। ई जे गबै छै एकरा कहै छै देश वर्णना, मतलब ई राजा के वैभवता के में वर्णन करै छै। कियाकि राजा के निर्देशन में ई रहै छै, राजकीय सहयोग से रहै छै। तैं जे छै ने जहिया नेपाल जे छै ने लोकतंत्र नहीं भेल छलै, राजतंत्र छलै, सिनेमा हॉल में सिनेमो चलै छलै। जे नेपाल के निकट में है, उनकर पिताजी वगैरह से पूछबै, अहाँ सबके तऽ आब एतेक उम्र नहीं अछि कि अहाँ देखने हेबै। तऽ ओहिठाम की होइ छलै, नेपाल में जनकपुर वगैरह सब में जखन फिल्म चलै छलै तऽ लोक के खड़ा होवऽ पड़ै छलै। ओहिठमन राजा रानी के जे छै ने यह राज वर्णना देश वर्णना गीत चलै छलै, जाहिमे राजा और रानी के और देश के भौगोलिक स्थिति के ओहिमे वर्णन होइ छलै। तऽ एक जे छै ने एक लाइन सूत्रधार गेतै जाहिमे राजा के वर्णन करतै, दोसर लाइन जे छै ने नट्टी गेतै जाहिमे भौगोलिक स्थिति के वर्णन करतै। एहि प्रकार के जखन पूरा गीत खत्म भ जाइ छलै दुनू के, तहन विषय वस्तु के माध्यम से एकर की होइ छलै, नाटक के प्रस्तुति विषय वस्तु के प्रस्तुत कऽ देल जाइ छलै। आब ई जखन खत्म भ जाइ छलै, सूत्रधार और नट्टी चलि जाइ छलै, तहन मंच पर जे छै ने नायक नायक अबै छलै, नायक, है ना। फिर नायक की होइ छलै,
सभक पात्र परिचय करबै छलै, पात्र परिचय है ने। एहि में की होइ छलै, सामूहिक अभिनय नहीं होइ छलै, जेना हम कीर्तनिया में देखलिए सामूहिक अभिनय। एहिठाम एक पात्र एक भूमिका, कियाकि राजा के होइ छलै, एक पात्र एक भूमिका रहे छलै, है ना। तऽ एहि पर कोनो डिबेट नहीं छै कि नाटक या नाच वाला, कि एकरा नाटके कहल जाइ छै, कोई दिक्कत, बुझ गेलिए। आब ई जे छै ने, एकरो समापन जे छै ने, नंदी सॉरी भरत वाक्य जे छै ने, भरत वाक्य से एकर समापन भ जाइ छै, भरत वाक्य से समापन भ जाइ छै। स्त्री पात्रक भूमिका वह पुरुष द्वारा कयल जाइ छै, है ना। नायक और नायिका के रूप में देवी देवता अवतरित होइ छै, कियाकि देवता पर आधारित, देवी पर आधारित की होइ छै, नाटक होइ छै। हास्य कलाकार जे होइ छै, जोकर जकरा कहै छियै, ओ विपटा होइ छलै, है ना। हास्य कलाकार कीर्तनियों में और नेपालों में विपटा होइ छै, कोई दिक्कत। एकर निष्कर्ष में यह, भले ही नाटक के पतन भ गेलै, मुदा ई मिथिला के मध्यकालीन स्वर्णाक्षरित इतिहास लिखै छै, है ना। आब जे छै ने हम चले छै अंकिया नाटक के जे बचल छै, देखियो आब अंकिया नाट में के जे अन्य विशेषता बचल छै, देखियो अंकिया नाटक के शुरुआत केना होइ छलै मंचन, देखियो एहि में स्तुति वंदना होइ छलै। स्वाभाविक छै कि वैष्णव छै, ती वैष्णव के स्तुति हेतै। फिर नंदी पाठ होइ छलै तऽ वैष्णव गीत होइ छलै, है ना, वैष्णव गीत होइ छलै। एहि में जे छै ने सूत्रधारे टा रहै छलै, नट्टी नहीं रहै छलै। एहि के बाद सूत्रधार के प्रवेश होइ छलै, सुधारक प्रवेश, है ना, सुधार के प्रवेश होइ छलै, कोई दिक्कत। सूत्रधार के प्रवेश होइ छलै, और आदि से अंत धरि, शुरू से अंत धरि रहै छलै नाटक में, आदि से अंत धरि, अंत धरि मंच पर रहै छलै। यह है ना नाटक के पूरा की करे छलै, निर्देशन करे छलै, यह पूरे नाटक के चलबै छलै। ई नाटक के सफलता जे छै ने सूत्रधारे पर निर्भर करे छलै, है ना। जेना कीर्तनिया नाटक के सफलता दल पर निर्भर करे छलै, नायक के दल पर। नेपाल के नाटक के सफलता नायक पर, और अंकिया नाटक के सफलता सूत्रधार पर निर्भर करे छै, कोई दिक्कत। देखियो आब ई जे छै ने एहि लेल रहै छलै आदि से अंत धरि, कि एहिमे नायक और नायिका जे छै, नायक आ नायिका ईश्वर के रूप में, है ना, ईश्वर के भेष में जे छै ने, ईश्वरक भेष में, है ना, ईश्वरक भेष में रहै छलै मंच पर, मुख दर्शक के रूप में रहैत छलनि, मुख दर्शक के तरह, मुख दर्शक, है ना, मुख दर्शक के तरह, मतलब चुपचाप एना करके अवतार के रूप में खड़ा रहते, कोई दिक्कत। और एहि में तैं जे छै ने ईश्वर के गेटअप में रहै छलै, तैं जे छै ने ई अनिवार्य छलै जे नायक नायिका जे हेतै ई उच्च जाति के ही हेतै, कियाकि भगवान के गेटअप में रहै छलै, सब कोई उनका प्रणाम करे छलै। छोट जाति के रहते तो लोग ओकरा अपमान, लोग प्रणाम नहीं करते। छोट जाति के छै, केतबो कहि दे कि राम बनल छै, जेना अखनो शंकर बन के राम बन के लोग घूरे छै, तऽ ओकरा ब्राह्मण के प्रणाम कर सकै छथिन, नहीं कर सकै छथिन, कियाकि माथा से तो इहे बैसल छै कि फन्ना निमन जाति के छै, उ बनल छौ, केना हम प्रणाम करबै, है ना। तो वो कोई प्रणाम नहीं करते, भगवान के अनादर होते। तो एहिठाम दोसर में नहीं, एहि में जातीय बंधन अनिवार्य रहे कि नायक और नायिका ब्राह्मण जातीय से हेतै, दोसर जाति से नहीं लेल जेतै, कियाकि ब्राह्मण जाति के सब कोई सत्कार करे छै, सब कोई आराध्य मानै छै। तैं जे छै ने उच्च जाति से ही अनिवार्य होइ छलै, लेल जाइ छलै, कोई दिक्कत। एहि में जे छै ने पात्र के भूमि, तैं जे छै ने चुपचाप रहै छलै, तऽ अंत में पूरा कंट्रोल सूत्रधार के अपना हाथ में राखऽ पड़ै छलै, कोई दिक्कत। एहि के बाद जे छै ने अहू नाटक के समापन भरत वाक्य से होइ छलै। स्त्री पात्र के भूमिका अहू में जे छै ने पुरुष के ही द्वारा कयल जाइ छलै। एहि में हास्य कलाकार जे छलै ओकर नाम दूत और बहुवक छलै, दूत एवं बहुवक, दूत एवं बहुवक होइ छलै, है ना, दूत एवं बहुवक होइ छलै, कोई दिक्कत भ गेलै। आब देखियो एहि तीनों नाटक में की होइ छलै, कनिक भ गेलै, लिख लियै। आ देखियो तीनों नाटक में
जे अंतिम हम देखे छी अंतर देखियो, कीर्तनिया और नेपाल जे छलै पाप पर पुण्य के विजय, पुण्यक विजय, ई शास्त्रीय नाटक के समान होइ छलै, शास्त्रीय नाटकक समान होइ छलै। शास्त्रीय नाटक के समान जे छै ने पाप पर पुण्य के विजय स्थापित होइ छलै एहि दुनू नाटक में, मतलब नेपाल में भी और कीर्तनिया में भी। लेकिन अंकिया नाटक में जो होइ छलै शास्त्रीय नाटक से भिन्न परंपरा के अपनायल जाइ छलै, शास्त्रीय नाटक से भिन्न परंपरा है ना। भिन्न की होइ छलै तो देखियो, शास्त्रीय नाटक का उद्देश्य की होइ छलै, शास्त्रीय नाटक के उद्देश्य होइ छलै, नाटकक उद्देश्य विजय एवं वध मूलक, विजय एवं वध मूलक होइ छलै। यह जे छै ने उद्देश्य यह एकरो होइ छलै, कीर्तनियों के और नेपालो के उद्देश्य इहे होइ छलै, मतलब जे पापी छै ओकरा वध क देल जाय है ना, और ओकरा वध क के धर्म के विजय स्थापित कयल जाय। लेकिन अंकिया जे नाट छै, अंकिया नाट, अंकिया नाट ई हरण और परिणय, एकर उद्देश्य होइ छलै हरण एवं परिणय। जेना गांधी जी कहै छलखिन बाद में स्वतंत्रता काल में, हालांकि पहले भ चुकल छलै, वैष्णव के यही सिद्धांत छै है ना, हरण और परिणय। हरण मतलब जे पाप करे छै ओहि पाप से ओकरा हरण क लेबऽ के लेल, मतलब गांधी जी नहीं कहै छथिन पाप से घृणा करो पापी से नहीं, यह वैष्णव के सिद्धांत होइ छै है ना, कोई दिक्कत। तो यह वैष्णव के सिद्धांत में जे छै ने आबि गेलै कि पाप से के हरण क लेबऽ के छै, ओकरा प्रेम के मार्ग पे लाबऽ के छै, यह एकर उद्देश्य होइ छलै है ना। एहि के बाद जे छै ने शास्त्रीय नाटक में वर्जित दृश्य होइ छलै, शास्त्रीय नाटक में वर्जित दृश्य है ना, वर्जित दृश्य होइत छलै आलिंगन है ना, आलिंगन आ नायकक मृत्यु है ना, नायकक के मृत्यु ई वर्जित होइ छलै, ई नहीं देखायल जा सकै छलै है ना। आलिंगन और नायक नायिका के मृत्यु नहीं भ सकै छलै, यह उद्देश्य एकरो पालन छै, इहो कीर्तनिया और अंकिया सेहो करै छै। लेकिन एहि में जे छै ने अंकिया नाट एकर धारण करे छै। आलिंगन मतलब गला लगनाइ, प्रेम केनाइ, तो राधा कृष्ण के प्रेम छै तो आलिंगन चलते। एहि के बाद नायक के मृत्यु, अगर स्वर्ग देखाबऽ के छै कि बड़ नीक काज केलकै तैं ओकरा स्वर्ग प्राप्त भेलै, अगर ई देखाबऽ के छै तो मृत्यु देखाबऽ पड़तै, तने ने नीक काज केने छै मरि गेल तो देखिए स्वर्ग प्राप्त भेलै, जे एकटा भक्त के ललायित करतै। तो एहि प्रकार से जे छै हमर ई तीनू नाटक खत्म भ गेलै। आब हम जे छै ने एहि नाटक के जतेक पूछल गेल छै प्रश्न, एकरा हम प्रश्न के देख लै छियै, अहाँ सब देखियौ है ना। देखिए सबसे पहले पहले हम लोग 23 में देखते हैं। देखिए 23 में जो है ना, देखिए 5 में डी 2023, 5 के डी है है ना, अंकिया नाट पर टिप्पणी
अंकिया नाट पर टिप्पणी 10 अंक का है। ये हम पढ़ चुके हैं अभी, अंक 10। देखिए इसके बाद है देखिए अगला कि इसी में है 7 के ए 20 नंबर, अंक 20। देखिए कि मध्यकाल मैथिली साहित्यक नाटकक युग अछि। मध्यकाल मैथिली साहित्यक नाटकक युग थिक, है ना। कियाक नाटक के युग अछि? क्या है कि इसके नाटक का विस्तार जो है ना मध्यकाल में असम, नेपाल, मिथिला हर जगह हुआ, इसलिए इसको हम नाटक युग कहते हैं, है ना। तो चीजें वही लिखना है। अब देखिए 23 के बाद जो है ना हम अब 22 में लिखते हैं। 22 देखते हैं। देखिए 23 में जो है ना 30 नंबर का पूछे हुआ है। अब हम चलते हैं 22 में। देखिए 22 में जो है ना, देखिए 22 में 7 का बी 2022 में मध्यकालीन मैथिली नाटकक उद्भव ओ विकास संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करूं। पढ़ लिए हैं हम, मैथिली नाटकक उद्भव ओ विकासक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करूं। ये 15 नंबर में जो है ना पूछे हुआ है, 15 अंक। ठीक है। उसके बाद देखिए 21 में देखिए 21 में जो है ना, देखिए शंकर देव ओ हुनक अंकिया नाट 10 नंबर, 5 के ई 2021 में शंकर देव ओ हुनक अंकिया नाट 10 नंबर में उसी साल पूछा है मैथिली नाटक विकास में कीर्तनिया नाटकक योगदान पर विचार करूं। कीर्तनिया नाटकक योगदान पर विचार करूं, है ना। 15 नंबर, है ना। ये है 6 का सी। अब देखिए इस साल भी कितना हो गया, एक साल 30 नंबर था तो यहाँ 15, तो यहाँ फिर 25 अंक पूछ दिया। ठीक है। अब हम 21 देख लिए, अब हम 20 देखते हैं। ठीक है। देखिए 20 में देखिए मैथिली नाट्य साहित्य, मध्यकालीन मैथिली नाट्य साहित्यक समीक्षात्मक विवरण उपस्थित करूं, है ना। मध्यकालीन मैथिली नाटक मतलब तीनों नाटक के बारे में हमको लिखना है, पढ़ चुके हैं हम। ये है 8 के सी मध्यकालीन मैथिली नाट्य साहित्यक समीक्षात्मक विवरण उपस्थित करूं। देखिए अब हम 20 देख लिए, अब हम देखते हैं 19। देखिए 19 7 के बी मिथिलाक मध्यकालीन नाटक वैशिष्ट पर प्रकाश दिया। तीनों नाटक के बारे में हमको लिखना है थोड़ा थोड़ा करके, है ना। अब हम 19 हो गया, अब हम देखते हैं 18। देखिए असामक अंकिया नाट पर प्रकाश दिया 6 के बी असामक अंकिया नाट पर प्रकाश दिया। देखिए अब 18 के बाद देखिए 17।
राम विजय पर टिप्पणी, है ना, राम विजय शंकर देव का नाटक टिप्पणी। मध्यकालीन मैथिली नाटक विकास में कीर्तनिया नाटक महत्व प्रतिपादित करो, रिपीट क्वेश्चन ही है, ठीक है। 6 का बी। देखिए अब 17 के बाद हम देखते हैं 16। देखिए 16 में मध्यकालीन नाटक उद्भव एवं विकास पर प्रकाश दिया। गीति नाटक अथवा मध्यकालीन नाटक उद्भव एवं विकास पर प्रकाश दिया, रिपीट है। देखिए इसके बाद 2015। देखिए 2015 असामक अंकिया नाटक विवेचन करो, 5 के सी 10 नंबर में। और मैथिली नाटक परंपरा में नेपालक योगदान अच्छी ज्ञापित करूं, 2014। देखिए 2014, ठीक है। अब देखिए 2014 में मिथिलाक मध्यकालीन नाटक त्रैभाषिक अच्छी, यही पर प्रकाश दिया। 3 भाषा का प्रयोग है, इस पर प्रकाश दीजिए, ठीक है। तो हम जितना पढ़े हैं 2014 से लेकर के अभी हम 23 तक का क्वेश्चन देखे, सब क्वेश्चन क्या है, लगभग हमारा रिपीट है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमें नया हो और हमें परेशान करने वाला हो। तो इस प्रकार से जो है ना, मैथिली एक ऐसा सिलेबस है, आप घड़ी देखिए तो अभी 1.25 घंटा लगभग जो है ना हम क्लास लिए। क्लास में जो है ना सारा का सारा क्वेश्चन आपके सामने में दूध का दूध और पानी का पानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। आगे हम फेसबुक पर या यूट्यूब पर तो लाइव नहीं होंगे, ठीक है ना। आज जो है ना हम लाइव हो करके बस ये बताने का कोशिश कर रहे थे कि बहुत लोग का ये था कि सर कैसे एक चैप्टर कम से कम पढ़ा करके आप देखिए, दे दीजिए उस पर, ताकि हम समझ पाए। तो आप इसको समझिए, और आपके लिए जो है ना सबसे सुगम इसलिए है कि देखिए रिपीट होता है, फैक्चुअल होता है। अभी आपको फैक्ट रटने में लगेगा कि रटना पड़ेगा, इसलिए रटना पड़ेगा कि आप पहले बार इसको पढ़ रहे हैं। जब बार बार इसको पढ़िएगा, आप सेकेंड पेपर में भी ऐसे शब्द सब सुनेंगे, बार बार ऐसे शब्द सब आएगा, तो आपको दिमाग में जहन में ऐसे शब्द बैठ जाएंगे, आप उससे रूबरू हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे। तो आपको यह रटना नहीं पड़ेगा और आसानी से जो है ना आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो अगर, ठीक है, डोमकच और झिझिया जो है ना पूजा, इसमें हमको पढ़ना नहीं है, उतना ही पढ़ना था। डोमकच और झिझिया अलग से थोड़े हमको पढ़ना है, उसका कोई कहानी या झिझिया वगैरह थोड़े है, ठीक है। डोमकच और झिझिया तो बता दिए थे ना, उतना ही हमको नाम केवल लिखना है कि लोक नृत्य डोमकच और झिझिया होता था। हमको जो है ना लोक साहित्य में हमको उसके बारे में नहीं पूछना है, पूछा है कभी, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोग को। तो समझ में आ गई सारी बातें, कोई दिक्कत? तब से घंटी बजा रहे तुम सुनिए नहीं रहे, 3 बार बजा चुके।